नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। भ्रष्ट डीएसपी की कहानी रोज कुछ नई नई कहानी लेकर के आ रही है। अब ईओयू उनकी संपत्ति के साथ साथ उनके गर्लफ्रेंड की भी आकलन कर रही है। रोज एक नया गर्लफ्रेंड का नाम ईओयू के सामने आ रहा है और उनके भ्रष्ट डीएसपी के द्वारा उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति भी सामने आ रही है। अभी तक ईओयू को डीएसपी गौतम की 6 से अधिक गर्लफ्रेंड या कहें जो उनके नाम पे इन्वेस्ट करने वाले लोगों के नाम ईओयू को मिल चुका है। वैसे गौतम पिछले 20-25 वर्षों में 2 ही गौतम चर्चा में आए। एक गौतम याद होगा दर्शकों, 2004 में जब पटना के डीएम गौतम गोस्वामी हुआ करते थे तो उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी भाषण दे रहे थे पटना के गांधी मैदान में। 10 बज गया था। 10 बजे ठीक गौतम गोस्वामी वहाँ पहुँचते हैं और मंच पर उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी के सामने जो माइक थी उस पर अपने हाथ रख देते हैं और कहते हैं अब समय समाप्त हो गया है। मंच पे सवार कहें जो नीतीश कुमार भी थे, उस समय सुशील मोदी भी थे और कई सारे नेता थे। सब देख के अवाक रह जाते हैं। और उस समय के उस गौतम गोस्वामी की तस्वीर और नाम टाइम्स मैगजीन में भी छपी थी, जो जिस समय उनके युवा जो कहें यंग IAS का ये कारनामों को लेकर के गौतम गोस्वामी चर्चा में आए थे और टाइम्स मैगजीन में उनकी कवर पेज स्टोरी भी आई थी। और शाहरुख खान और मुरली मुथैया के साथ उन्होंने मंच साझा किया था। इसके बाद इत्तेफाकन 2005 में बाढ़ राहत घोटाला होता है और 5 और 6 में उनका निलंबन होता है और वो जेल जाते हैं। 8 में उनका सस्पेंशन वापस होता है और 9 में वो कैंसर से उनकी मौत भी हो जाती है। तो एक दौर वो था जब टाइम्स मैगजीन में गौतम गोस्वामी ने पूरे बिहार को चर्चा में लाया था। और आज ये गौतम है जो प्रतिदिन अखबारों में सुर्खियां बटोरे हुए हैं। और कहें जो अगर आज के समाचार पत्रों में देखिएगा तो फर्स्ट लीड में पहली खबर ट्रंप और दूसरी खबर गौतम की इतनी संपत्ति, इतनी गर्लफ्रेंड। मतलब ट्रंप के साथ गौतम अभी कहें जो बिहार के अखबारों में ट्रेंड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुधवार का दिन याद होगा, बुधवार का दिन बिहार पुलिस के DG सभी ज़िले के SP, DIG, IG के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आगे क्या करना है, पीछे आपने क्या किया, आगे क्या दिशा निर्देश मिलता है। वो आज के VC में भी ईरान युद्ध और गौतम ही छाए रहे। सबसे पहले DGP ने कहा जो ठीक है 15 दिन का युद्ध विराम हुआ है, लेकिन तब भी नज़र रखनी है किसी भी चीज़ की कालाबाजारी ना हो और कहें जो कोई भी चीज़, कोई भी जमाखोरी ना हो। उन्होंने यूरिया के बारे में साफ तौर पे कहा जो यूरिया तो आ रहा है किसानों के लिए, लेकिन किसानों को मिलता नहीं। वो प्लाईवुड की फैक्ट्री में और ईंट के भट्ठे में उसका उपयोग होता है, तो उस पर नज़र रखने के लिए, छापेमारी के लिए। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे मतलब कहें जो भ्रष्ट DSP, निलंबित DSP और रिश्वतखोर DSP के बारे में चर्चा की और कहा जो ऐसे लोगों की पोस्टिंग हो कैसे जाती है, ये तंत्र का भी ये कहें एक तरह से मजाक है। और SP को उन्होंने साफ तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में VC में SP से नीचे रैंक के पदाधिकारी नहीं जुटते हैं, नहीं शामिल होते। उन्होंने SP को साफ तौर पे कहा जो आप अपने अपने सीमांचल के ही इलाकों में आप अपने क्षेत्र के सभी DSP पर कड़ी नज़र रखें और यहाँ तक कि वहाँ के थानेदार जो कि बॉर्डर इलाके में हैं उन पर खास करके पैनी नज़र रखें जो वो क्या कर रहे हैं, उनके किसके साथ आना जाना है, उनका जो वो किससे ज़्यादा बातचीत करते हैं, थाने में किन लोगों से मिलते हैं। इवन जो उनके एक एक गतिविधि जो कहें जो पूरी कारगुजारी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए DGP ने सभी SP और DIG IG को कहा। उसके बाद उन्होंने चिंता बढ़ाई जो उसके बाद इस तरह के अधिकारियों की पोस्टिंग को उन्होंने ढूंढने के कहा, जो उन्होंने ज़िले के SP और DIG IG को कहा जो ऐसे दरोगा, इंस्पेक्टर और DSP को तलाश करें जो अपने नौकरी के दौरान आधे से अधिक समय सीमांचल के इलाकों में बिता चुका है। DG स्पेशल ब्रांच कुंदन कृष्णन भी उन्होंने साफ तौर पर कहा जो सीमावर्ती इलाकों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से मादक पदार्थ की तस्करी या घुसपैठिए आराम से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फेल्योर है। तो आज का मुद्दा गौतम से होते हुए सीमांचल की सुरक्षा और मादक पदार्थ की तस्करी और एंट्री माफिया जैसे और शराब माफिया, कोयला माफिया, इन सबों को लेकर के आज की VC रही। इतना ही नहीं, इन अपराधों के अलावा बढ़ते हुए हत्या के मामलों पर भी DGP ने चिंता जताई और साफ तौर पर कहा जो इन दिनों देखा गया है जो हत्या के मामले में बढ़ोतरी हुई है
और हत्या को लेकर के उन्होंने एसपी नहीं सभी रेंज के डीआईजी आईजी को निर्देश दिया जो हत्या के मामलों की मॉनिटरिंग इन डीआईजी आईजी के द्वारा किया जाए, क्योंकि हत्या के मामलों में बढ़ोतरी के साथ साथ कहें जो एक समाज में एक मैसेज भी जाता है जो हत्या हो रही है, कहीं न कहीं पुलिस जो है पुलिस का साख और दबदबा अब कम हो रहा है। डीजीपी गौतम भ्रष्ट डीएसपी गौतम के मामले को लेकर के उन्होंने कहा जो इस तरह के लोगों पर नज़र रखनी और इस तरह के लोगों को अगर पर्दाफाश करके ही आगे आना होगा, क्योंकि समाज में जिस तरह से पुलिस की अभी किरकिरी हो रही है, पुलिस के नाम पे लोग कह रहे हैं जो घूसखोर पुलिस के बारे में पॉजिटिव बातें अभी करना लोग छोड़ दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से इस गौतम और ये जो लगातार जो रेड हो रहे हैं उसमें लगातार प्रतिदिन कोई ना कोई दरोगा निगरानी के हत्थे चढ़ रहा है। गौतम जैसे लोग ईओयू के हत्थे चढ़े, तो इसलिए इस चीज़ों पर कहीं से भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वैसे चीज़ों पर उन्होंने साफ तौर पर अपने एसपी डीआईजी आईजी को कहा जो आप अपने स्तर पे ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग करें और रिपोर्ट मुख्यालय को दें। मुख्यालय अगर नहीं कुछ करेगा तब आगे की बात होगी, लेकिन आप अपनी तरफ से रिपोर्ट भी बनाकर नहीं देते हैं और चुपचाप जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट निगरानी और ईओयू कार्रवाई करती है तब पुलिस की भद पिटती है। उन्होंने साफ तौर पे एक तरह से VC में कह दिया जो अब निलंबन और ट्रांसफ़र का पैमाना होगा इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल विजिलेंस और निगरानी। अगर इन तीनों एजेंसी की टीम किसी के पास पहुंचती है पुलिस महकमे में तो उनका निलंबन और तबादला ये तय माना जाएगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को अभी से सुधार लेने की ज़रूरत है, अन्यथा बाद में जब मुख्यालय और गृह विभाग कुछ करेगा तब कहें जो तब रोने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आज के DG के VC में कहें जो एक तरह से गौतम ही छाए रहे और गौतम अभी इन दिनों और छाए हुए रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से रोज़ उनके संपत्ति और रोज़ उनके गर्लफ्रेंड के खुलासे हो रहे हैं तो हो सकता है जो जिस तरह से बड़ी जो अधिकारियों की जो हैं जो एक तरह से माथा ठनक जाता है जो आखिर इतने गर्लफ्रेंड रखने का क्या तात्पर्य था और सभी गर्लफ्रेंड पर इतना इन्वेस्ट क्यों किया गया था। हर गर्लफ्रेंड या हर महिला मित्र के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी, महंगी महंगी गाड़ियाँ, चाहे वो शगुफ्ता हों या पारो हों, बेचनी हों। पत्नी एक रूबी कश्यप है ही, एक महिला कांस्टेबल भी है। तो वैसी स्थिति में अब ईओयू अब ये कहीं इसका मॉडस ऑपरेंडी तो यही नहीं था जो महिला मित्रों को बनाओ और उनके नाम पे ज़मीन खरीदो और उनके नाम पे इन्वेस्ट करो। और वैसे गौतम की इच्छा थी जो वर्दी त्याग करने के बाद किशनगंज इलाके से ये किसी अच्छे मान्यता प्राप्त दल से टिकट लेने की इच्छा थी और वहाँ से वो चुनाव लड़ते और चुनाव लड़ने के बाद वो वहाँ पे माननीय बनने की फिराक में थे। दर्शकों दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।